उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू सिख पाकिस्तान के पागल खाने में है उन्हें हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल थी। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई और दिन आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में थे उन्हें वहीं रहने दिया गया, बाकी को सरहद पर पहुंचा दिया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि तमाम सारे हिंदू और सिख जा चुके थे तो किसी को रखने रखाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कुछ बचे भी थे तो उन्हें सरहद पर पहुंचा दिया। उधर का मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के पागल खानों में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चिमगोइयां होने लगी। मौलवी साहब, फिर पाकिस्तान क्या होता है? जनाब, हिंदुस्तान में ऐसी जगह जहाँ उस्तरे बनते हैं। फिर सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहाँ की बोली भी नहीं आती है। वे मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आंकड़ा कर गिरते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने पहुंचा दिया था कि फांसी के फंदे से बचे रहें, लेकिन सही वाकयात से ये भी बेखबर थे। एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। सुना है उन्होंने अलग मुल्क बनाया है, इसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है इसका पहले वकू क्या है? ये मुझे नहीं पता। और सरदार जी, हम हिंदुस्तान में पाकिस्तान में, अगर हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में है। और अगर हम पाकिस्तान में हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कल तक हम यहाँ रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? मैंने नहीं पता। ये दसों में मैंने नहीं पता। एक पागल तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के मकमसे में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि एक दिन दरख्त पे चढ़ गया। पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। मैं ना पाकिस्तान में रहूंगा ना हिंदुस्तान में। मैं इसी दर्द पे रहूंगा। नहीं, मैं पाकिस्तान में रहूंगा ना हिंदुस्तान में, इसी दर्द पे रहूंगा। जिन्होंने नेहरू जी ने देश के हिंदू हिस्से हो गए, मैं इसी दर्द पे रहूंगा। एमएससी पास एक रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारे दिन खामोश टहलता था। जैसे ही तब्दीली नमदार हुई, उसने सारे कपड़े निकाल कर दफादार के हवाले कर दिए और कच्चे में सारे बाग में घूमना शुरू कर दिया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील जो मोहब्बत में मुब्तला होकर पागल हो गया था, उसे जब मालूम हुआ कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। हालांकि उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया, मगर दीवानगी की हालत में भी वह उसे नहीं भूला था। क्या हो गया भाई? अरे आग लगे इस हुकूमत को। जाने कौन है ये हरामजादा जिन्ना। वतन का तो बंटवारा कर दिया, मेरी महबूबा को भी मुझसे जुदा कर दिया। हो गई वो हिंदुस्तानी और मैं रह गया पाकिस्तानी। मैं रह गया पाकिस्तानी। भाई, तुम्हें भी हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा? काश मैं जा पाता। मैं चला गया तो मेरी वकालत की प्रैक्टिस छूट जाएगी। मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। एक सिख जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे, हर वक्त उसकी जबान पर अजीबोगरीब अल्फाज सुनने में आते थे। तो पर्दे की रीति है, नेक्टी पहनिया थी, मूंग की दाल आपकी लाल पे। वो न दिन में सोता था न रात में, अलबना किसी ना दिन में सोता था न रात में। पहरेदारों का कहना था 15 वर्षों के तवील अरसे में एक एक लम्हे के लिए नहीं सोया था, लेटा भी नहीं था, अलबना किसी दीवार के सारे टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से उसके पांव सूज गए थे, उसकी पिंडियां फूल गई, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद वो कभी लेट कर आराम नहीं करता। हिंदुस्तान पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुताल्लिक जब कभी पागल खाने में कोई गुफ्तगू होती तो बड़े गौर से सुनता। हाजी, आपका क्या ख्याल है बंटवारे के बारे में? ऊपर दी गिर दी अनेक दी पहनिया दी मूंग दी दाल अब दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो हरदेव सिंह कितने हैं पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? ओ पाजी, जो सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था वो अब पाकिस्तान में आ गया है। क्या पता जो लाहौर पाकिस्तान में है कल को हिंदुस्तान आ गया तो, या हिंदुस्तानी पाकिस्तान बन गया तो।
या पाजी, अगर एक सिरे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों गायब हो गए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पाजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस सिख पागल के केस छिद्रे होकर मुख्तसर हो गए, क्योंकि वो बहुत कम नहाता था, इसलिए उसके बाल और दाढ़ी आपस में जम रहे थे और शक्ल बड़ी भयानक हो गई। कुछ सिख पागल जो पागल खाने में काफी अरसे थे, वो उसके मुतालिक से कुछ जानते हैं। इसकी तोबा टेक्सी में पहले बहुत जमीनें थी, फिर सारी जमीनें रिश्तेदारों ने हड़प ली और इसे जंजीरों में बांध के यहाँ पे छोड़ गए। जब से ऐसे ही कुछ भी होता रहता है। उसका नाम बिशन सिंह था, लेकिन सब लोग उसे तोबा टेक सिंह कहते हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, कितने दिन बीत चुके हैं। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई। बिशन सिंह उसको नहीं पहचानता। वो बच्ची थी तो बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों में आंसू थे। पाऊजी, कैसे आप पाऊजी? मुझे आपकी बहुत याद आती है। सभी घर वाले आपको बहुत याद करते हैं। अम्मा भी आपको बहुत याद करती है। पाऊजी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी बेटी रूप कौर। पाऊजी, मुझसे बात कीजिए। पाऊजी, पाऊजी प्लीज। पाऊजी, मुझसे बात कीजिए। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा करार करता था। मैं खुदा हूँ। बच्चा भी है, वो भी है, वो भी है। हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? वो ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में। अभी हमने उसका हुक्म नहीं दिया। अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम मुआफिर नहीं है। तो शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा सिखों के खुदा होते तो उसके जरूर सुनते। तबादले के कुछ दिन पहले उसका एक मुसलमान दोस्त उससे मिल गया। वो पहले कभी मिलने नहीं आया था। बिशन सिंह ने उसे देखा और एक और हटकर वापस जाने लगा। बिशन सिंह, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन तुमसे मिलने आया है। किशन, 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 मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। हमारे सभी आदमी खैरियत से चले गए थे। उससे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तो तुम्हारी बेटी रूपा हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उन्हीं के साथ चली गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहो। मैंने सुना है तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई बिलावल सिंह से मेरा सलाम कहना। बहन अमृत कौर से भी और उनसे कहना कि फजल सिंह राजी खुशी है। मेरे लायक जो भी कोई खिदमत हो उससे कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? तो ठीक सीखा है, वही है क्या था? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। देखो देखो। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इधर से उधर, उधर से इधर पागलों की फहरिस्तें पहुंच चुकी थी। लाहौर के पागल खानों से जब पागलों से भरी हुई लोरियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ वाघा के बॉर्डर पे पहुंची, दोनों तरफ के अफसरों ने इब्तदाई कार्रवाई खत्म करके तबादला शुरू किया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लॉरियों से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बहुत कठिन काम था। बाज पागल तो ऐसे थे जो निकलने को तैयार ही नहीं होते, और जो निकलने को तैयार हो जाते थे उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। कुछ पागल ऐसे थे जो नंगे थे, उन्हें कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर तन से जुदा करते। कुछ पागल नाच रहे थे, गा रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। औरत पागलों का जमाजरा अलग। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत आपस में बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें उनकी जगह से उखाड़ कर फेंका जा रहा है। कुछ जो समझते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
सर। विष्णु पटेल, विष्णु पटेल। सर। किशन सिंह। तो बाटेल सिंह कितने हैं? हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। अरे हिंदुस्तान में भेज दिया जाएगा उसे। हिंदुस्तान में भेज दिया जाएगा उसे। रॉबर्ट सिंह को हिंदुस्तान में भेज दिया जाएगा। क्योंकि आदमी बेजर्र था, इसलिए उसने जबरदस्ती ना की। बाकी का काम होता रहा और उसे वहीं खड़े रहने दिया। सूरज निकलने से पहले शाद व सकीन बिशन सिंह के हलक से फलक शगाफ एक चीख निकली। खारदार तारों के उस पार पाकिस्तान था, इधर हिंदुस्तान। दरमियान एक टुकड़े पर जिसका कोई नाम न था, तो बात एक सिंह पड़ा था।